अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो आपा, अल्लाह आपको खैर करेगा। तुम्हारे कहने से अल्लाह खैर करेगा क्या? और अगर तुम्हारा अल्लाह इतनी ही खैर कर रहा है तो जाके अपने अल्लाह को बोलो ना कि तुम पे थोड़ी सी मेहरबानी कर दे। कम से कम तुम्हें ये दर दर भटक के भीख तो नहीं मांगनी पड़ेगी। बहन, मैं तो बस इतना कह रहा था कि अगर आप मेरे को कुछ खाने के लिए दे दोगे तो मैं आपके लिए अल्लाह से दुआ करूंगा कि आपका घर खुशियों से भर दे। बस बस, मैंने ना यहाँ पे भंडारा नहीं लगा के रखा है कि तुम जैसे लोगों को हम राशन बांटते रहे। हमारे घर में राशन इसलिए नहीं आता है कि तुम जैसे लोग मुंह उठा के आए और हमसे गा के खाना मांगने लग जाएं। अरे क्या हुआ, और तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो? देखो ना, ये फकीर पता नहीं कहाँ से उठ के आ गया है और फालतू का हमारे सामने इमोशनल ड्रामा कर रहा है कि हमें कुछ खाने को दे दो। अरे तो देख लो ना, किचन में कुछ रखा हो क्या पता। और वैसे भी जब ये हमारे दरवाजे पे आए हैं तो भूखे ही होंगे ना, तो इसलिए तो मांग रहे हैं। तुम देख लो, किचन में कुछ रखा हो तो दे दो इन्हें। राहुल, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम तो ऐसे बिहेव करो जैसे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। यार, तुम्हारी नौकरी गए हुए ना 6 महीने हो गए। 6 महीने से हम जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं, पर तुम चाहते हो कि जो बचा कुचा राशन है वो भी मैं उठा के किसी और को दे दूं। हमारे सर पे इतना सारा कर्जा है, इवन दूध वाला भी अब दूध देना बंद कर चुका है हमें, क्योंकि हमने उसे पैसे नहीं दिए। तुम चाह रहे हो कि मैं ऐसे लोगों पे मेहरबानियां करती रहूं, खाना बांटती रहूं? तुम्हें पता है सृष्टि, मेरी माँ ने ना हमेशा से एक बात सिखाई है, अगर कोई भी हमारे दरवाजे पे, चाहे वो साधु हो या फकीर, कोई भी मांगने आए ना, उसको खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। इसलिए तुम ना एक बार किचन में देख लो, कुछ रखा होगा तो इन्हें दे दो। क्या पता हमसे ज़्यादा ज़रूरत इनको हो। और वैसे भी हमने तो सुबह नाश्ता कर ही लिया था ना, तो थोड़ा बहुत होगा वो इनको दे दो तुम। अच्छा ठीक है, देखती हूँ मैं कुछ। आप रुकिए 1 सेकेंड। चावल तो बस इतने से ही है, इसमें तो उस फकीर का गुजारा नहीं होगा। एक काम करती हूँ, आटा देखती हूँ। अरे, आटा भी तो 1 कटोरी बचा है। हे भगवान, तू हमें कैसे दिन दिखा रहा है। यहाँ हमारे पास खुद के खाने के लिए कुछ नहीं है और दरवाजे पे फकीर खड़ा है। ना हम उसका पेट भर सकते हैं, ना ही खुद का। कोई बात नहीं, हम भूखे रह सकते हैं, लेकिन हमारे दरवाजे पे आया हुआ फकीर नहीं। एक काम करती हूँ, ये आटा ना उसी को जाके दे देती हूँ, उसको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हम रह लेंगे भूखे। ये लीजिए, मेरे पास बस इतना सही आटा है। ठीक है, शायद आपका काम चल जाए। शुक्रिया आपा, और अल्लाह आपकी खैर करे। और मैं ऊपर वाले से बस यही दुआ करूंगा कि इस घर को ना खुशियों से भर दे। या अल्लाह, इस परिवार की सारी मुसीबतें खत्म कर दे और सारी परेशानियों को तू अपने सर ले ले। क्या हुआ राहुल, आप इतने परेशान क्यों हैं? तुम्हें पता तो है, और मैं परेशान ना हूं तो क्या हूं। अरे इंटरव्यू दे दे के मैं थक चुका हूं, कहीं मेरी जॉब ही नहीं लगती है। पता नहीं क्या हो गया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे घर की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। हेलो सर, आप हमारी कंपनी में कल इंटरव्यू देने के लिए आए थे ना? हाँ जी सर कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी जॉब लग चुकी है और हमारी टीम ने डिसाइड किया है कि आपकी सैलरी 70,000 रुपये रहेगी। और हमारे बॉस ना आपसे मिलना चाहते हैं। आप एक काम करिए, कल आके हमारी कंपनी में बॉस से मिल लीजिए। ठीक है सर, मैं कल आके मिलता हूँ। थैंक यू सो मच। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मुझे तो लगा था कि तू सबकी सुनता है, बस मेरी नहीं। पर आज तूने साबित कर दिया कि तू है और तूने मेरी सुन ली। अरे क्या हो गया ऐसा, बड़े खुश दिख रहे हो आप। खुशी की तो बात है ना सृष्टि, आखिरकार हम जिस दिन का इंतजार कर रहे थे वो दिन आ गया। तुम्हें पता है, मेरी नौकरी लग गई। क्या आपकी नौकरी लग गई?
और तुम्हें पता है मेरी सैलरी कितनी है? कितनी? पूरे 70,000 रुपए। क्या 70,000 रुपए? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने इनकी नौकरी लगा दी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, कहाँ मैं 35,000 रुपए की तनख्वाह में काम करता था और अब सीधा 70,000 रुपए। ये सब एक चमत्कार से कम नहीं है। तुमने देखा राहुल, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस फकीर की हमने मदद करी थी ना, हमें उसी की दुआएं लग गई। उसने हमें कितनी सारी दुआएं दी थी ना कि हमारे साथ भला हो जाए, आपके साथ सब कुछ अच्छा हो जाए। आज देखो, उसकी दुआ लग गई और तुम्हारा कॉल आ गया नौकरी के लिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो ना कोई फकीर नहीं थे, वो फकीर के रूप में ना साक्षात भगवान थे, जो हमारे लिए हमारी मदद करने आए थे। आज मैं बहुत खुश हूँ। राहुल, तुम ना बिल्कुल सही कहते हो कि अगर कोई भी हमारे दरवाजे पे आता है ना कुछ मांगने, तो हमें उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। क्या पता किसकी दुआ कब लग जाए। हाँ, अब ना सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम अच्छे से रहेंगे।